यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में आप सबका स्वागत करती हूँ जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है। और आज की प्रार्थना के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। आइए हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद के वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। Luke chapter 8, verse 13. And those on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy. Yet these have no root, who believe only for a while, and in time of trial they draw back. तो चट्टान पर के वे मनुष्य होते हैं जो आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु वो जड़ नहीं पकड़ते और जब भी परीक्षा का समय आता है तो वो गिर जाते हैं। In this parable told by Jesus Christ, a sower went out to sow seeds. और ये एक ऐसा दृष्टांत है जो यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था कि एक बीज बोने वाला एक बीज बोने के लिए निकला Some seed fell on the rock. और कुछ बीज जो है वो चट्टान पे गिरे। As soon as it sprouted, it withered away because it had no moisture. और जैसे ही वो अंकुरित होने लगे तो वो वैसे ही मुरझा गए क्योंकि उन्हें नमी नहीं मिली। The seed is the word of God. और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। The sower is the minister of the gospel. और जो बोने वाला है वो सुसमाचार का सेवक है। The rock are the people who, when they hear the word, receive it with joy, but they have no roots. और जो चट्टान ऐसे मनुष्यों को दर्शाता है जो वचन को सुनते हैं और खुशी से ग्रहण करते हैं, पर वो जड़ नहीं पकड़ पाते। They believe it for a while, and in time of trial and persecution, fall away. और वो कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके पास जो ये परीक्षा और सताव आते हैं और वो गिर जाते हैं। They are falling from grace and holy living. और वो जो है अनुग्रह और पवित्र जीवन से वो हट जाते हैं। Cleaving to their former less pleasures of sin and love of the world, neglecting whatever good can be found in God. और वो जो अपने पुराने जो उनकी अभिलाषाएं और जो पाप के सुख उनके और संसार के प्रति प्रेम, उन सब में वो लिपटे रहते हैं और परमेश्वर के अंदर जो कुछ भी अच्छाई है वो उसको नकार देते हैं। Stumbling of strong Christians bring reproach to the body of Christ. और जब एक बहुत ही मजबूत जो विश्वासी होते हैं वो अगर गिर जाएं, उनको ठोकर लगती है, तो अगर विश्वास से हट जाते हैं तो एक मसीह के देह के लिए कलंक की बात होती है। They are not weakened when the wrath of God is poured out. और वो जब परमेश्वर का क्रोध भी उनके ऊपर गिरता है तो भी वो जागरूक नहीं होते। They are insensible of sin and its consequences. और वो जो पाप और उसका जो परिणाम है उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते। They are in a dying and withering condition. और वो जो है एक मरे हुए और मुरझाई हुई अवस्था में रहते हैं। With an evil heart of unbelief, they depart from the living God. और एक जो अविश्वास से भरा हुआ जो दुष्ट जो हृदय है वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। True believers are grafted into Christ by the Holy Spirit. और जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए मसीह में उनको जोड़ा जाता है। Without being spiritually in Christ, we can bring no fruits. और जब तक ये मसीह में जो है वो आत्मिक रूप से ना चले, हम कोई भी फल लेके नहीं आ सकते। True believers shall not cease bearing fruit. और जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो कभी भी फल लाना नहीं छोड़ते। They must be built upon the foundation of Word of God. और उनको जो है उनकी जो नींव है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर होनी चाहिए। They have experimental knowledge of the power of divine truth. और उनके पास जो जो सच्चाई की जो सामर्थ है वो उसका उनके पास अनुभव होता है। They cannot fall from grace and holiness. और वो कभी भी अनुग्रह और पवित्रता से कभी भी अलग नहीं होते। If a man has tasted how good and gracious the Lord is, and of Christ's love, he will never wither away. और एक इंसान जिसने परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को
और मसीह के प्रेम को उसने जो टेस्ट कर लिया, स्वाद चख लिया है, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। If we allow ourselves in any inward guilt or sin, in vain we pray. और अगर हम कोई भी अंदरूनी कोई ऐसा दोष या फिर कोई पाप को अगर हम अपने भीतर जगह देते हैं, तो जो हमारी प्रार्थना है वो व्यर्थ है। Daily attend upon the word in meditation. और हमें जो है हर रोज जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना चाहिए। It's an excellent means to prevent withering. और ये एक बहुत ही एक अच्छी एक तरीका है कि हम मुरझाने से बच सकते हैं। Wait on the Lord in hearing of His word and also in prayer. और हमें जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने और प्रार्थना में जो है वो परमेश्वर की बाट जोड़नी चाहिए। Never keep your seat vacant in the holy fellowship and communion of saints. और अपनी जगह को एक पवित्र लोगों के साथ, मसीह के लोग जिनको पवित्र किया गया है, उनके सहभागिता के साथ कभी भी अपनी जगह को आप खाली न छोड़ें। Bible says, at such an hour as you think not, the Son of Man will come. और बाइबल ऐसा बताती है कि जब आप सोचते भी नहीं होगे, तभी परमेश्वर का पुत्र ऐसी घड़ी में ही वो आ जाएगा। We know not how short our lives may be. और हम ये चीज नहीं जानते कि कितनी छोटी हमारी जिंदगी है। So we should be always on our watch. और इसीलिए हमें जो है हमेशा जागते हुए और हमें ऐसे रहना है। Sin will spoil the seed of grace that is sown in our hearts. और जो पाप जो होता है वो एक बीज को, जो अनुग्रह के बीज को जो हमारे दिल में बोया गया है, उसको खराब कर देता है। Weed out pride, love the world, carnality, hypocrisy, if you don't want to stumble. और यदि आप गिरना नहीं चाहते हैं, तो अभिमान जो है और संसार के प्रति अत्यधिक प्रेम और शारीरिकता और कपट से दूर रहें। Every secret sin must be parted with. और हर एक जो गुप्त जो पाप है उसे निकालना जरूरी है। If needed, the right eye must be pulled out or the right hand must be cut off. और अगर जरूरत पड़े तो एक दाहिनी आंख और दाहिना हाथ भी अगर काट के हटाना पड़े तो वो भी कर लेना चाहिए। Herodias must be eliminated if you don't want to fall from grace and holy living. और हेरोदेसिया जो है, अगर आप अपने जीवन में नहीं चाहते कि पवित्रता और जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिरना नहीं चाहते, तो उससे आपको अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। A true believer will follow Christ, though it be the cross, though it be our beloved Isaac, rather than decay in grace and holiness. और एक सच्चा विश्वासी जो होता है वो मसीह का अनुकरण करेगा, चाहे वो क्रूस हो या फिर प्रिय इसहाक को त्यागना पड़े, पर वो अनुग्रह और पवित्रता को कभी भी खराब नहीं होने देगा। God allows trials to try his people, that it may be known who are sound and sincere and who are not. और परमेश्वर जो है इन सारे परीक्षाओं को हमारे जीवन में खुद ही अलाउ करता है, आने अनुमति देता है, ताकि वो जान सके कौन सच्चा और निष्कपट जो उसका चेला है, उसके लोग हैं। Many fall away in a time of persecution because their hearts are not right with God. और बहुत सारे लोग जो है जैसे ही सताव और परीक्षा का समय आया, वो परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उनका जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।